नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर्स दोस्तों। और उत्तराखंड करंट अफेयर्स में दोस्तों आज हम बात करेंगे जनवरी 2025 से लेके जुलाई 2025 तक का करंट अफेयर्स देखेंगे उत्तराखंड का दोस्तों। और इसमें सारे क्वेश्चन दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं जो आगामी परीक्षाओं हेतु दोस्तों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। ये पार्ट 1 रहेगा दोस्तों आज का। और ये जनवरी से लेकर जुलाई तक का जो हम उत्तराखंड का करंट अफेयर्स देखेंगे इसको हम 2-3 पार्ट में देखेंगे दोस्तों। तो आज हम पार्ट फर्स्ट डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है उत्तराखंड ने भू कानून के प्रस्ताव को कब मंजूरी दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उत्तराखंड ने भू कानून के प्रस्ताव को कब मंजूरी दी। ऑप्शन देखिए 11 फरवरी 2025, 15 फरवरी 2025, 19 फरवरी 2025 या फिर 22 फरवरी 2025। तो क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर। उत्तराखंड ने भू कानून के प्रस्ताव को दोस्तों 19 फरवरी 2025 को मंजूरी दी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 19 फरवरी 2025। ठीक है, साथ ही साथ याद रखेंगे दोस्तों इस कानून के तहत जो है भू कानून के तहत हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर, ठीक है, हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर, ठीक है, उधम सिंह नगर को छोड़कर जो है दोस्तों बाकी 11 जिलों में बाहरी राज्यों के लोग जमीन नहीं खरीद सकते। ठीक है, इस कानून के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा है। ऑप्शन देखिए 5वां, 7वां, 8वां, 9वां। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। 38वें राष्ट्रीय खेल 2024-25 ये उत्तराखंड में आयोजित हुए दोस्तों। आप सभी जानते हैं इसका आयोजन कब हुआ, कब से कब तक इसका आयोजन था। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। उत्तराखंड का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा 7वां स्थान रहा। ठीक है, उत्तराखंड का। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है 38वें राष्ट्रीय खेल जो है ये इनका आयोजन कहाँ हुआ। इनका आयोजन उत्तराखंड में हुआ दोस्तों। और कब से कब तक हुआ ये भी याद रखना है। 28, ठीक है, 28 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 14 फरवरी तक। ठीक है, यानी कि 28 जनवरी से लेके 14 फरवरी तक दोस्तों इसका आयोजन हुआ। और साथ ही साथ दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपका टैग लाइन क्या है 38वें राष्ट्रीय खेल की। और साथ ही साथ यहाँ पर मस्कट क्या था। ठीक है, और समापन कहाँ हुआ, समापन 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ हुआ। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो याद रखेंगे 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन हुआ दोस्तों वो हुआ 28 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 तक। ठीक है, उद्घाटन में दोस्तों उद्घाटन जो है किसने किया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने दोस्तों इसका उद्घाटन किया देहरादून में। साथ ही साथ यहाँ से आपको याद रखने हैं क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन याद रखना है 38वें राष्ट्रीय खेलों का टैग लाइन क्या थी। ठीक है, टैग लाइन पूछी जा सकती है। ठीक है, टैग लाइन 38वें राष्ट्रीय खेलों की। तो टैग लाइन है दोस्तों संकल्प से शिखर तक। ठीक है, संकल्प से शिखर तक। ठीक है, शिखर तक ये टैगलाइन है 38वें राष्ट्रीय खेलों की। साथ ही साथ दोस्तों बात करें दोस्तों मस्कट, तो मस्कट क्या था, मौली, मोनाल। ठीक है, मस्कट क्या था, मौली। ठीक है, मोनाल। ठीक है, याद रखेंगे मौली, मोनाल। ठीक है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है कि 2027 में जो आप राष्ट्रीय खेल होंगे वो कहाँ होंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे जो अगला जो राष्ट्रीय खेल होंगे 39वें राष्ट्रीय खेल जो होंगे ये कहाँ होंगे। तो 39वें राष्ट्रीय खेल दोस्तों ये होंगे मेघालय में।
ठीक है, ये भी आपको साथ ही साथ याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों, ठीक है। उत्तराखंड ने इसमें टोटल कितने पदक जीते, ये भी याद रखेंगे। उत्तराखंड ने इसमें टोटल जो है 103 पदक जीते, ठीक है। और उत्तराखंड का स्थान कौन सा था, 7वां, ठीक है। ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं राष्ट्रीय 38वें राष्ट्रीय खेल से, ठीक है। और एंथम पूछा जाता है, ठीक है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो है एंथम क्या था, ठीक है। तो एंथम था दोस्तों आन बान, ठीक है, याद रखेंगे आन बान, आन बान शान दे, शौर्य का प्रमाण दे, ठीक है, शौर्य का प्रमाण दे। तो ये एंथम था दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेलों का, क्या था, आन बान शान दे, शौर्य का प्रमाण दे, ठीक है। इसको भी साथ साथ आप याद रखेंगे, ठीक हो गया। 38वें राष्ट्रीय खेलों से इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए, मैंने अलग से भी करा रखा है आपको 38वें राष्ट्रीय खेल, तो इसको आप वहां से आप जरूर देखें इसको। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, उत्तराखंड के कितने आदर्श ग्राम को संस्कृत ग्राम की मान्यता मिली है। तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताना है, कितने आदर्श ग्राम को जो है उत्तराखंड में संस्कृत ग्राम की मान्यता मिली है। ऑप्शन देखिए 10, 11, 12, 13। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 का राइट आंसर हो जाएगा 13, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। उत्तराखंड के 13 आदर्श ग्राम को जो है संस्कृत ग्राम की मान्यता मिली है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, उत्तराखंड का पहला रेस्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, ठीक है, याद रखेंगे इसको, रेस्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम कहां स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन देखिए हरिद्वार, अल्मोड़ा, चंपावत, देहरादून। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा चंपावत, ठीक है। सी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। याद रखेंगे रेस्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम कहां स्थापित किया जा रहा है, ये चंपावत में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। आरएएस प्रणाली का जो दोस्तों मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, रेनबो जो ट्राउट मछली है उसके उत्पादन को बढ़ावा देना, ठीक है। ऐसे याद रखें, ट्राउट मछली के उत्पादन को बढ़ावा देना, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए, उत्तराखंड में वनों को आग से बचाव हेतु किस मॉडल को अपनाने की बात कही गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में जो है आग की घटना, दोस्तों आपने देखा होगा वनों में आग की घटना जो है काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो उत्तराखंड में वनों को आग से बचाव हेतु किस मॉडल को अपनाने की बात कही गई है। ऑप्शन देखिए रानीखेत मॉडल, दून मॉडल, शीतलाखेत मॉडल, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 का राइट आंसर हो जाएगा शीतलाखेत मॉडल। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, शीतलाखेत मॉडल। याद रखेंगे वनों को आग से बचाव हेतु जो है इस मॉडल को अपनाया है, ठीक है। ये जो शीतलाखेत मॉडल है दोस्तों, इसकी शुरुआत कब से हुई, याद रखेंगे ये शीतलाखेत मॉडल है, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2003 में, ठीक है, याद रखेंगे इसको। और शीतलाखेत मॉडल को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। वनों को आग से बचाने के लिए जो शीतलाखेत मॉडल है इसको दोस्तों किसने शुरू किया, तो इस शीतलाखेत मॉडल को शुरू किया दोस्तों गजेंद्र रावत के द्वारा, ठीक है। नाम याद रखेंगे, गजेंद्र रावत, ठीक है। गजेंद्र रावत दोस्तों ये एक समाज सेवी है, ठीक है। तो ये दोनों फैक्ट याद रखेंगे आप, ठीक है। चल आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, भारतीय रेल बजट 2025 में उत्तराखंड हेतु कितने रुपये का प्रावधान है। ऑप्शन देखिए क्या रहेगा राइट आंसर, भारतीय रेल बजट 2025 में जो है उत्तराखंड हेतु कितने रुपये का प्रावधान है। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4,641 करोड़, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार जो है 2024 कितने शिक्षकों को प्रदान किया गया। तो आपने बताना है दोस्तों शैलेश मटियानी जो शैक्षिक पुरस्कार है 2024 में ये कितने शिक्षकों को प्रदान किया गया। ऑप्शन देखिए 12, 14, 16 या फिर 20,
क्या हो जाएगा 7 का राइट आंसर? 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 16। ठीक है, याद रखेंगे 2024 में 16 शिक्षकों को जो है शैलेश मटियानी पुरस्कार मिला है। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखेंगे दोस्तों, ये जो शैलेश मटियानी पुरस्कार है, ये दोस्तों शैलेश मटियानी पुरस्कार में हर जिले से क्या होता है, हर जिले से बेसिक और माध्यमिक स्तर पर जो है एक एक शिक्षक का चयन किया जाता है इसमें। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, उत्तराखंड में महिला सारथी योजना कब शुरू की गई? तो आपको बताना है उत्तराखंड में महिला सारथी योजना याद रखेंगे दोस्तों, यहां से पूछा जाएगा क्वेश्चन आपको। ठीक है, योजनाओं से काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो महिला सारथी योजना कब शुरू हुई? ऑप्शन देखिए, 5 मार्च 2025, 8 मार्च 2025, 15 मार्च 2025 या फिर 20 मार्च 2025। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का? बताइए। देखिए दोस्तों, महिला सारथी योजना जो है दोस्तों, इसकी शुरुआत कब से हुई? इसकी शुरुआत हुई 8 मार्च 2025 से। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। साथ ही साथ दोस्तों, ये जो महिला सारथी योजना है, इस योजना के अंतर्गत क्या होता है, इस योजना के तहत जो है आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, आर्थिक रूप से कमजोर विधवा और परिव्यक्ता महिलाओं को वाहन चलाने का इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, वाहन चलाने का इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है, वाहन चलाने का, और उन्हें दोस्तों निःशुल्क वाहन उपलब्ध भी कराए जाते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे महिला सारथी योजना। ठीक है, ये योजना क्या है मैंने बता भी दिया। ये योजना कब शुरू हुई? 8 मार्च 2025 को शुरू हुई। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर विधवा और परिव्यक्ता महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें निःशुल्क वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। 6 मार्च 2025 को केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के लिए किन 2 रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए किन 2 रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है 6 मार्च 2025 को? तो दोनों यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, सीधे आंसर है आपके। ठीक है, दोनों याद रखेंगे। पहला है सोनप्रयाग से केदारनाथ तक आपका 12 पॉइंट जो है आपका 9 किलोमीटर। ठीक है, उसका दूसरा देखिए गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब, ये है आपका 12.4 किलोमीटर। तो दोनों याद रखेंगे, पूछे जा सकते हैं आपको। ठीक है, याद रखेंगे 6 मार्च 2025 को केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के लिए 2 रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। पहला है सोनप्रयाग से केदारनाथ तक, उसके बाद दूसरा है गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब। तो दोनों का किलोमीटर आप जरूर देख लें, ये पूछे जा सकते हैं। पहला है आपका 12.9 किलोमीटर, दूसरा है 12.4 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, उत्तराखंड की किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय गार्गी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड की किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय गार्गी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन देखिए, पूनम पांडे, डॉक्टर निशा मेहता, भावना जोशी, डॉक्टर पूजा तिवारी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर पूजा तिवारी। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय गार्गी अवार्ड किसे मिला है? डॉक्टर पूजा तिवारी को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने पायनियर महिला उद्यमी पुरस्कार से उत्तराखंड की किस महिला को सम्मानित किया है? याद रखें, भारत सरकार ने दोस्तों पायनियर महिला उद्यमी पुरस्कार, ठीक है, इस पुरस्कार से उत्तराखंड की किस महिला को जो है सम्मानित किया है? ऑप्शन देखिए, कमला देवी, बीना चौहान, मीनाक्षी देवी या इनमें से कोई नहीं। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार ने पायनियर महिला उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित किसको किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बीना चौहान। ठीक है, बी ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, क्या है देखिए, उत्तराखंड सरकार ने फिट उत्तराखंड अभियान की शुरुआत कब की? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, आपने सारे जो है अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड सरकार ने फिट उत्तराखंड अभियान की शुरुआत कब की है?
ऑप्शन देखिए 4 मार्च 2025, 8 मार्च 2025, 12 मार्च 2025 या फिर 15 मार्च 2025। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 12 का राइट आंसर। उत्तराखंड सरकार ने फिट उत्तराखंड अभियान इसकी शुरुआत कब से की? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 मार्च 2025। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 12 का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। उत्तराखंड सरकार द्वारा किस दिन सेवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड सरकार द्वारा किस दिन को जो है सेवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन देखिए 11 मार्च, 15 मार्च, 20 मार्च, 23 मार्च। क्या हो जाएगा 13 का राइट आंसर? 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? किस दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है उत्तराखंड सरकार ने? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा 23 मार्च। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, इसका आंसर करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी द्वारा हाल ही में मालन पुल का वर्चुअल उद्घाटन किया गया, ये कहाँ स्थित है? ठीक है, ऑप्शन देखिए लोहाघाट, मुंशियारी, कोटद्वार, देहरादून। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। जो मालन पुल है दोस्तों, इसका वर्चुअली जो है उद्घाटन किया गया था, ये कहाँ है ये बताना है, मालन पुल। तो राइट आंसर 14 का क्या हो जाएगा? 14 का राइट आंसर हो जाएगा कोटद्वार। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। मालन पुल जो है ये किस नदी पर बना है ये पूछा जा सकता है, तो मालन पुल जो है ये मालन नदी पर ही बना है। ठीक है, ये भी साथ में याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, मालन नदी पर बना है मालन पुल। साथ ही साथ दोस्तों ये जो पुल है ये दोस्तों किसको जोड़ता है? ठीक है, जो ये मालन पुल है दोस्तों ये सिडकुल से जो है कोटद्वार शहर को जोड़ता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। सिडकुल को सिडकुल को सिडकुल को कोटद्वार से जोड़ता है। ठीक है, कोटद्वार से जोड़ता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? उत्तराखंड देश में योग नीति लागू करने वाला कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड जो है देश में योग नीति को लागू करने वाला कौन सा राज्य है? ऑप्शन देखिए पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो 15 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पहला, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखेंगे उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने योग नीति को लागू किया है। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कैबिनेट ने उत्तराखंड योग नीति को जो है योग नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों सातवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में उत्तराखंड ने कितने पदक जीते? ठीक है, सातवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में उत्तराखंड ने कितने पदक जीते? ऑप्शन देखिए 11, 15, 20, 25। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कितने पदक जीते उत्तराखंड ने? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 11। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं इनका आयोजन कहाँ हुआ? ठीक है, इनका जो आयोजन हुआ 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दोस्तों इनका आयोजन हुआ पटना बिहार में। पटना बिहार में इसका आयोजन हुआ दोस्तों। आयोजन कब से कब तक हुआ ये भी याद रखना है। इसका जो आयोजन हुआ दोस्तों वो हुआ 4 मई से लेके 4 मई 2025 से 15 मई 2025 तक। ठीक है, याद रखेंगे इसका आयोजन, और ये 7वां संस्करण था। ठीक है, साथ ही साथ यहां से आपको पूछा जा सकता है जो 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं इसका शुभंकर क्या था? ठीक है, अगर आपको शुभंकर पूछा जाता है, ठीक है, शुभंकर, तो इसका शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर था गज सिम्हा। क्या था? गज सिम्हा। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं शुभंकर क्या था। ठीक है, शुभंकर क्या था? गज, ठीक है, गज सिम्हा। ठीक है, गज सिम्हा। ठीक है, याद रखेंगे
साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है उत्तराखंड का स्थान कौन सा था इसमें, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में उत्तराखंड का जो स्थान था वो था 20वां स्थान था उत्तराखंड का। ये भी पूछा जा सकता है आपको कि 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में उत्तराखंड का स्थान कौन सा था। तो 20वां स्थान था उत्तराखंड का। कुल कितने पदक जीते? 11 पदक जीते, मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में प्रथम स्थान पर रहा आपका महाराष्ट्र। प्रथम स्थान पर कौन रहा? महाराष्ट्र रहा दोस्तों, ठीक है। और महाराष्ट्र ने दोस्तों 158 पदक जीते, 158, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। तो सारे फैक्ट याद रखने हैं 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स से। इसका आयोजन कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन सा संस्करण था, शुभंकर क्या था, ठीक है, उत्तराखंड का स्थान कौन सा था, कितने पदक जीते, ठीक है, प्रथम स्थान पर कौन था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, उत्तराखंड के पहले साइंस रेडियो स्टेशन का शुभारंभ जो है कहाँ शुरू किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड के पहले साइंस रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ शुरू किया गया है? ऑप्शन देखिए, देहरादून, काशीपुर, हल्द्वानी, चंपावत। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का राइट आंसर बताइए। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देहरादून, ठीक है। ए ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे उत्तराखंड का पहला साइंस रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? देहरादून में किया गया है, ठीक है। ये कब किया गया है ये भी याद रखेंगे। साइंस रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कब किया गया? 5 जून को, ठीक है। 5 जून को दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर साइंस रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया गया, ठीक है, देहरादून में। याद रखेंगे इसको। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, जून 2025 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा उत्तराखंड के साहित्यकारों को सम्मानित करने हेतु कौन सी योजना चलाने का प्रस्ताव रखा है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी जी, उनके द्वारा दोस्तों उत्तराखंड के साहित्यकारों को सम्मानित करने के लिए कौन सी योजना चलाने का प्रस्ताव रखा गया है जून 2025 में? ऑप्शन देखिए, सुंदर लाल बहुगुणा पुरस्कार, साहित्य देवी सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, या इनमें से कोई नहीं। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों साहित्य देवी सम्मान, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, अब उत्तराखंड के जो साहित्यकार हैं उनको सम्मानित करने के लिए कौन सा सम्मान दिया जाएगा? साहित्य देवी सम्मान दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, उत्तराखंड सरकार के किस मंत्री ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन देखिए, सौरभ बहुगुणा, रेखा आर्या, प्रेमचंद्र अग्रवाल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं हाल ही में किसने जो है दोस्तों, किस कैबिनेट मंत्री ने इस्तीफा दिया है। तो राइट आंसर 19 का क्या हो जाएगा? प्रेमचंद्र अग्रवाल, ठीक है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर हैं थे प्रेमचंद्र अग्रवाल, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है दोस्तों, ठीक है। ये वित्त मंत्री थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? आपको बताना है उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड्स 2025 में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन देखिए, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, बागेश्वर। क्या हो जाएगा दोस्तों 20 का राइट आंसर बताइए। उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड्स 2025 में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नैनीताल, ठीक है। नैनीताल जनपद ने पहला स्थान प्राप्त किया है दोस्तों, फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट स्थान किसका है? आपका नैनीताल का है। दूसरा स्थान है आपका देहरादून का, ठीक है। सेकंड किसका है? सेकंड है आपका देहरादून का, ठीक है। और तीसरा है, थर्ड जो स्थान है वो है पौड़ी का, ठीक है। तीनों चीज याद रखेंगे, ठीक है। उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में प्रथम स्थान पर आपका नैनीताल, दूसरे स्थान पर देहरादून और तीसरे स्थान पर पौड़ी, ठीक है। तीनों याद रखेंगे, कोई भी पूछा जा सकता है आपको। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड के किस स्थान पर हिमालय सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया है? आपको बताना है हाल ही में उत्तराखंड के किस स्थान पर जो है हिमालय सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया है। ऑप्शन देखिए, अल्मोड़ा, देहरादून, पौड़ी, चमोली। तो क्या हो जाएगा दोस्तों उसका राइट आंसर?
तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो हिमालय सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका देहरादून। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका 21 का राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत सीएम पुष्कर धामी ने जो है 28 मार्च 2025 को किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत पुष्कर धामी जी ने 28 मार्च 2025 को किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? ऑप्शन देखिए, गंगोत्री ऐप, यमुनोत्री ऐप, देवभूमि ऐप या फिर भगीरथ ऐप। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भगीरथ ऐप। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे कौन सा ऐप है? भगीरथ ऐप। ठीक है, ये दोस्तों 28 मार्च 2025 को ये लॉन्च किया गया। डेट भी पूछा जा सकता है आपको, इसलिए आपने डेट भी याद रखनी है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 है दोस्तों, 1 अप्रैल 2025 को उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव बने हैं। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव कौन बने हैं? ऑप्शन देखिए, श्री रमन रविनाथ, श्री आनंदवर्धन, श्रीमती राधा रतूरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा 23 का राइट आंसर दोस्तों? उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव बने हैं आपका, कौन बने हैं? श्री आनंदवर्धन। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन कहाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? ऑप्शन देखिए, हरिद्वार, देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन कहाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पिथौरागढ़। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 24 का। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन है पार्ट 1 का। देखिए 25 क्या है? हाल ही में किसे उत्तराखंड का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो आपको बताना है हाल ही में उत्तराखंड का मुख्य सूचना आयुक्त किसको नियुक्त किया गया है। ऑप्शन देखिए, उमेश कुमार, रीना जोशी, राधा रतूड़ी, रजनीश कुमार। क्या हो जाएगा 25 का राइट आंसर? 25 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राधा रतूड़ी। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, राधा रतूड़ी को मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके 25 क्वेश्चन उत्तराखंड करंट अफेयर्स से हमने देखे दोस्तों। ये पार्ट 1 था आज का, जिसमें हमने 25 क्वेश्चन देखे और आगे भी इसके पार्ट हम जल्द ही दोस्तों आगे भी इसके पार्ट देखेंगे। और ये करंट अफेयर्स दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।